ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय पितृदेव। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो वीडियो है ना आपका बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है। आप सबको पता है कि श्राद्ध पक्ष जिसे पितृपक्ष के भी नाम से जाना जाता है उसके दिन बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं। आपको पितरों के नाम सिर्फ एक काम करना होगा। आपकी जो भी कामना होगी, जो भी दिल की इच्छा होगी ना वो पूरी जरूर होगी। आपके जो भी पितृदेव है ना वो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा जरूर करेंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर आप अपने पितृ देवताओं को मानते हो तो ओम पित्राय नमः कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जिसमें आपकी मनोकामना पूर्ति तो होगी, साथ ही साथ आपको श्राद्ध पक्ष में ऐसा कौन सा काम करना है जिससे आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे तो आपके परिवारों की उन्नति होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा ही आपको बताऊंगा। एक एक उपाय ध्यान से सुनते जाना, समझते चले जाना। ठीक है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। पहला उपाय है कि अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, हो सकता है आपके पितृ दोष होने के कारण आपकी नहीं हो रही हो, या फिर आपके कोई पितृ जो है वो नाराज हैं, जो कि आपकी मनोकामना को पूरा नहीं हो रहे होते हो, तो गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया था कि आपका ईश्वर से कनेक्ट करना यानी कि उससे सीधा संबंध बनाए रखने में आपके पितरों का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये चीज ध्यान रखना। अगर आपके पितृ देवता खुश हैं, है ना, आप अगर उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, उनके नाम का दीपक लगा रहे हैं, उनके नाम से भोजन करा रहे हैं और पूरे श्राद्ध 16 श्राद्ध के अंदर आप उनका निमित्त पूजन अर्चन कर रहे हैं और उनका ध्यान रख रहे हैं ना, तो आपके पितर आपका आशीर्वाद देंगे, वो आपका संदेश महादेव तक पहुंचाएंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। ठीक है ना। आपको ऐसा कौन सा काम करना है अपनी मनोकामना के लिए, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा। ये जो 16 श्राद्ध चल रहे हैं, आप सभी को पता है कि आप कुछ जिन तिथियों पर आपको श्राद्ध देना है, जिन भी पूर्वजों को आप देते हो, ठीक है ना, तो उसी दिन आपको एक काम जरूर करना है। आपको पता है कि आपके पितृ देवता उस दिन आपके घरों में आते हैं पितृलोक से, ठीक है ना, और वो प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देकर के जाएं। तो आपको क्या करना है, सुबह सुबह कितनी बजे से कितनी बजे के बीच में, ये चीज ध्यान रखना, सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच ये काम करना है आपको। जैसा गुरुदेव ने बताया ना बिल्कुल वैसा ही बताऊंगा। आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है मिट्टी का। ध्यान रखना इसके अंदर लगाना है आपको लंबी बाती, है ना, पितरों के नाम की लंबी बाती लगाई जाती है और इसके अंदर जो भरोगे वो भरोगे आप गाय माता का घी। ठीक है, किसका भरना है, गाय माता का घी भरना है। ठीक है, पहला काम तो ये कर लिया। दूसरा आपको करना है, एक लोटा शुद्ध जल लेना है। ठीक है ना, तांबे का लोटा ही लेना, इसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है जो ताजा जल होता है, और इसी जल के अंदर डालने होंगे आपको चुटकी भर काले तिल। क्या डालने हैं, चुटकी भर आपको काले तिल इसी वाले लोटे के अंदर डाल देना है। बस ये 2 चीजें चाहिए। तीसरी चीज जो है ना वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गुरुदेव ने बताई थी कि आपके घर में अगर हो सके तो ये वाला आसन पर ही बैठ करके आप पूजन अर्चन किया कीजिए। पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष के दौरान ये वाला जो आसन होता है ना ये बना हुआ रहता है कुशा। अगर आप पूजा पाठ की सामग्री की दुकान पर जाएंगे ना, उनको बोलेंगे कि भैया हमें कुशा का आसन चाहिए, तो इजीली आपको ये निकाल करके दे देगा। गुरुदेव ने इसका महत्व जो है वो 3 पुराणों में बताया, शिव महापुराण, विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण में। ठीक है, तो जो व्यक्ति इसके ऊपर बैठ करके जो भी प्रार्थना करता है ना उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जाती है, उसके शरीर में कभी भी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती है। अगर आप सभी लोगों को पता हो तो पुराने जमाने में भी लोग है ना इसी की चटाई के आसन पर ही वो बैठते थे, इसी की चटाई पर वो सोया करते थे, इसीलिए उनकी आयु बड़ी लंबी हुआ करती थी। कुशा के आसन का इतना बड़ा महत्व है महाराज। तो आपको क्या करना है, एक दीपक लंबी बाती का, एक लोटा शुद्ध जल जिसमें काले तिल डालना, हो सके तो ये वाला आसन ले लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके घर में जो है वो ले लेना, कोशिश करना ये वाला मिल जाए। ठीक है, सुबह सुबह 10 से 12 के बीच में आपको बैठना है अपने मंदिर के सामने। ठीक है, सबसे पहले तो आपको नीचे की जो जमीन है ना उसे अच्छे से साफ कर लेना है। साफ करने के पश्चात अपना आसन बिठाना और वहां पर उस पर आपको बैठ जाना है। जो भी श्राद्ध डालता है ना, मैं उसके लिए ये वाला काम है, हर कोई नहीं करना है, जो श्राद्ध डाल रहा है उसी के लिए ये काम करना है। ठीक है ना, आसन पर बैठना। सबसे पहले आपने जो कलश लिया है जिसके अंदर आपने काले तिल डाले हैं उसे ढक करके अपने सामने रख लेना, और जो एक दीपक है उस दीपक को भी आपको अपने ही सामने रखना है। ध्यान रखना उसकी जो दीपक की बत्ती होनी चाहिए वो दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए, और आपका मुख भी जो है वो भी दक्षिण दिशा की तरफ ही
होना चाहिए। ठीक है, ये काम आपने कर लिया। इसके पश्चात आपको एक मंत्र होता है, एक स्रोत होता है जो कि आपके पितरों को सीधा तृप्त कर देता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उस वाले मंत्र का, उस वाले स्रोत का आपको पाठ करना है। इस वाले स्रोत का पाठ मैं यहां पर नहीं कर सकता हूं, इसके 4 स्क्रीनशॉट आपको लेने पड़ेंगे। अगर आपके पास में मिल जाए तो अगर आप गूगल पर या इंटरनेट पर सर्च कर सको तो पितृ सुक्त पाठम, ये वाला जो पितृ सुक्त पाठ है ना, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है ना। इसका जो पहला पृष्ठ है वो ये है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला पृष्ठ ये है, उसके बाद दूसरा पृष्ठ आएगा ये वाला, तीसरा पृष्ठ आएगा आपका ये वाला, और चौथा प्रश्न है आपका ये वाला। ज्यादा से ज्यादा आपको 10 मिनट लगेंगे पूरा का पूरे स्रोत का पाठ करने में, और पाठ करने के पश्चात उस दीपक को उठा करके आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। ठीक है ना। ध्यान रखना, बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए, और जो लोटा है उसे भी उठा करके आप मंदिर में ही रख दोगे। जब शाम का समय आएगा प्रदोष काल में, तो प्रदोष काल में आपको एक काम करना है कि इस लोटे को लेकर के जाना है जिसने श्राद्ध डाला है ना, चाहे लेट हो जाओ आप, बेशक प्रदोष काल निकल जाए, रात्रि हो जाए, कभी भी हो जाए, लेकिन शाम के समय पर उस एक लोटे जल को आपको पीपल के पेड़ के नीचे ही आपको समर्पित करना है, अपने पितृदेवों का स्मरण करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके। ये चीज ध्यान में रख लेना। ठीक है ना। जो व्यक्ति जिस दिन भी अपने पितरों को याद करके उन्हें खाना खिलाते हैं, या फिर जाने की जिनका श्राद्ध होता है ना, उस दिन इस उपाय को कर लेता है, उस दिन जो भी पितृ देवता आपके घरों में आते हैं ना, आप अपनी मनोकामना जो भी यहां पीपल के वृक्ष के सामने बोलोगे ना, वो पूरी जरूर होगी। आपके वो पितृ आपको आशीर्वाद देकर के जाएंगे, चाहे लेट हो जाएंगे, लेकिन उसका परिणाम आपके पक्ष में ही आएगा। गुरुदेव ने इतना जोर करके बताया। ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ध्यान से देखिएगा, दूसरा वाला उपाय एक काम है ना। जिस भी दिन श्राद्ध की जिस तिथि पर भी आप श्राद्ध डाल रहे हो, जैसे कि किसी के पंचमी का श्राद्ध नहीं होता है, षष्ठी का श्राद्ध होता है, किसी के षष्ठी का श्राद्ध नहीं होता, सप्तमी का श्राद्ध होता है, तो जिस दिन का भी श्राद्ध है ना, उससे एक दिन पहले आपको प्रदोष काल में, है ना, एक दिन पहले प्रदोष काल में आपको तैयार करना होगा एक लंबी बाती का दीपक। कितना? लंबी बाती का दीपक, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है ना। और एक दिन पहले प्रदोष काल में आपको अपने घर के कौन से वाले कोने में, ध्यान रखना, ये वाला होता है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, और ये है दक्षिण। ठीक है। तो जो भी दक्षिण दिशा है, उस दक्षिण दिशा की तरफ जो भी अगर कोई खाली स्थान है, एकांत वाली जगह है ना, वहां पर आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक की जो बत्ती रहेगी वो रहेगी दक्षिण दिशा में, और उस 1 लोटे शुद्ध जल को आपको ढक करके वहां पर रख देना है। ये चीज ध्यान में रखना कि जो दक्षिण दिशा होती है वो आपके पितरों की दिशा होती है। जब आप यहां पर इस दीपक को लगाते हो, और जब आपके पितृ देवता दूसरे दिन आपके घरों में आते हैं, वो ये चीज देखते हैं कि इस घर ने मेरे लिए एक दीपक लगाया, मेरा आहान किया, आहान करने के पश्चात मेरे लिए जल भी रखा, मुझे तर्पण देने के लिए, मैं इस पूरे परिवार की रक्षा करूंगा, इसकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करूंगा। वो वहीं से ही आशीर्वाद आपको दे देते हैं। फिर चाहे आपने ब्राह्मण को भोज खिलाया ना खिलाया, कोई दिक्कत नहीं। काले कौवे को आपने खाना खिलाया ना खिलाया, कोई बात नहीं। चाहे काले कुत्ते को आपने खाना खिलाया ना खिलाया, कोई बात नहीं। अगर आप इतना सा भी कर लेते हो ना, इतने में ही आपके पितृ देवता आपको भर भर करके आशीर्वाद दे जाते हैं, और आपकी सारी कामनाओं को पूरा जरूर करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। तीसरा वाला उपाय भी एक काम है कि जब भी आप श्राद्ध पक्ष में खाना बनाते हो, यानी कि जब आप भोग लगाते हो अपने पितरों को, तो ये तो परफेक्ट है कि आप जो है गाय माता के दूध की ही खीर बना रहे होगे। भैंस का दूध आप गलती से भी काम में नहीं ले रहे होगे, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया। दूसरा, पूड़ियां वगैरह आप बना रहे होगे। ठीक है। लेकिन जब भी आप भोग बनाए ना, एक चीज आपको जरूर रखनी है, चाहे कैसे भी करके उसका बंदोबस्त आपको करना है, कि जो उड़द की दाल होती है ना, इस उड़द की दाल की बना हुआ कोई सा भी पकवान आपको जरूर रखना है। चाहो तो उड़द की दाल की इमरती बनती है, आप मार्केट से लेकर के आ जाओ, आप इमरती रख दो। ठीक है ना। आप उड़द की दाल के दही बड़े आते हैं, जो बड़े आते हैं उन्हें आप रख दो, कोई बात नहीं।
आप उड़द की दाल के पकोड़े बना लो और उड़द की दाल के पकोड़े भी उसी वाले भोग में अगर आप रख भी देते हैं ना, तो इस उड़द की दाल का इतना महत्व है महाराज कि आपके पितृ देवता वहीं पर प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद दे जाते हैं। साथ ही साथ आपके परिवार में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। आपका परिवार हमेशा धन धान्य से फला फूलता रहता है। पितृ हमेशा आपके तृप्त रहते हैं। जिन घरों के पितृ देवता तृप्त रहते हैं ना, उन घरों में कभी भी किसी भी तरीके की कोई समस्या आ ही नहीं सकती। पूज्य गुरुजी ने बड़े जोर करके बताया। तो जैसा गुरुजी ने बताया वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, कोशिश करूंगा आप सभी का आंसर देने की। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।